कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक विशाल कार्गो प्लेन रेगिस्तान के बीचों बीच आसमान में बुरी तरह से हिल रहा होता है। चारों तरफ रेत का तूफान इतना खतरनाक होता है कि प्लेन के अंदर बैठे लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। प्लेन का एक इंजन अचानक आवाज करके जलने लगता है और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। यही वह पल था जब इस कहानी का सबसे खतरनाक हादसा होने वाला होता है। लेकिन यह सब कुछ अचानक से नहीं हुआ होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी थी जो कुछ दिनों पहले शुरू हुई थी। दरअसल मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में एक कंपनी का ओनियल रिंग लगा हुआ होता है, जहां वर्कर्स पिछले कई महीनों से तेल निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस जगह से तेल निकालना नामुमकिन साबित होता है, क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे तेल का कोई भी भंडार नहीं है। कंपनी को जब यह बात पता चलती है तो वह इस ओनियल रिंग को बंद करने का फैसला लेती है। अब इस रिंग पर काम कर रहे सभी वर्कर्स को वापस बीजिंग शहर भेजना जरूरी हो जाता है। इसी काम के लिए कंपनी एक कार्गो एयरक्राफ्ट को इस रेगिस्तान में भेजती है, जिसका नाम C-90 फ्लाइंग वॉक्स कार होता है। इस प्लेन को उड़ाने वाले पायलट का नाम कैप्टन क्राफ्टाउंट होता है, जो एक बहुत ही अनुभवी और सख्त मिजाज पायलट माना जाता है। फ्रैंक के साथ उसका को पायलट एजी भी मौजूद होता है, जो फ्रैंक का बहुत ही करीबी दोस्त भी होता है। जब फ्रैंक अपने प्लेन के साथ इस ऑनलाइन रिंग पर पहुंचता है तो वहां काम करने वाले सभी वर्कर्स उसे देखकर खुश नहीं होते। दरअसल फ्रैंक को सब लोग शटडाउन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जहां भी फ्रैंक का प्लेन पहुंचता था वहां की रिंग बंद हो जाती थी। यहाँ की रिंग की सुपरवाइजर एक महिला होती है, जिसका नाम कैली जॉनसन होता है। कैली फ्रैंक के पास आकर उसे बताती है कौन कौन से वर्कर को वापस ले जाना है और कितना सामान लोड करना है। फ्रैंक देखता है कि सामान बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारी मशीनरी और टूल्स भी इसी प्लेन में लोड किए जा रहे होते हैं। यहाँ हम कंपनी के एक एजुकेटिव वर्कर्स को भी मिलते हैं। सामान और सभी वर्कर्स के प्लेन में बैठते ही अचानक वहाँ एक अनजान आदमी आ जाता है, जिसका नाम एलियट होता है। एलियट का नाम फ्रैंक की पैसेंजर लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए फ्रैंक उसे प्लेन में बैठाने से पहले हिचकिचाता है। लेकिन कैली के कहने पर फ्रैंक एलियट को भी प्लेन में बैठा लेता है, क्योंकि एलियट अकेला यहाँ इस सुनसान रेगिस्तान में रुकना नहीं चाहता था। इसके बाद प्लेन की सारी चेकिंग पूरी होती है और फ्रैंक प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए तैयार कर देता है। प्लेन ओवरलोडेड होने के बावजूद धीरे धीरे रनवे से उठता है और बीजिंग की तरफ अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है। प्लेन के अंदर बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि कुछ ही देर बाद सामने आसमान में एक बहुत बड़ा रेत का तूफान नजर आने लगता है। फ्रैंक का को पायलट एजे यह देखकर घबरा जाता है और फ्रैंक से कहता है कि हमें वापस लैंड करना चाहिए और तूफान थमने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो वापस लैंड करता है तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि वो दोबारा उड़ान भर सके। फ्रैंक यह फैसला करता है कि वह प्लेन ऊंचाई पर ले जाकर इस तूफान के ऊपर से निकलने की कोशिश करेगा। इसी वजह से फ्रैंक प्लेन की ऊंचाई को बढ़ाने लगता है, लेकिन प्लेन में बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से यह कोशिश बहुत खतरनाक साबित होती है। तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा होने की वजह से प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है और अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। प्लेन के अंदर एक पैसेंजर सीट से उठकर पीछे रखे सामान को बांधने के लिए कार्गो वाले हिस्से में चला जाता है। यह देखकर एलियट जल्दी से फ्रैंक के पास जाता है और उसे प्लेन की स्पीड कम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इतनी तेज रफ्तार में प्लेन कंट्रोल से बाहर हो सकता है। लेकिन फ्रैंक एलियट की बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी ही रफ्तार से प्लेन को आगे बढ़ाता रहता है। इसी दौरान रेत और धूल इतनी ज्यादा अंदर आने लगती है, प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है। यह देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि अब उसके पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। फ्रैंक रेडियो की मदद से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान की वजह से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता। फ्रैंक प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान की वजह से उसे आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ठीक इसी समय प्लेन का पिछला हिस्सा एक बड़ी चट्टान से जोरदार टक्कर खाता है, जिससे पीछे का दरवाजा पूरी तरह से टूटकर खुल जाता है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि